प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम और धन्यवाद। सुबह का वरदान दिया प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। दूर और करीब बैठ के मेरा आवाज़ सुनने वाला खुदा का खादिम लोग, बुजुर्ग, माँ बाप, भाई बहन, बच्चा लोग, मेरा साथी सबको यीशु दोबारा आने वाले यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। यहोवा दया हम लोगों पर में उठेला, इसलिए आज एक दिन और हम लोगों को जिंदा रहने का अवसर दिया है। यीशु जीवित है, इसका गवाही में और आप आज प्रभु यीशु के सामने कोई भी हम पवित्र बोल के होली लाइफ मेरा जिंदगी में अच्छा है, मैं सच सर्ब से जीता हूं, मेरा तो कोई पाप नहीं बोल के कोई घमंड नहीं कर सकता। कोई भी खुदावंदा के सामने में पक्का सही हूं बोल के बता नहीं सकता, क्योंकि आसमान तक परमेश्वर का नजर के सामने नापाक। तो इंसान मट्टी से जन्म लिया हुआ इंसान कहां से सही हो सकता है ना। मगर एक बात है, जितना कोशिश कर सकता है जीने का कोशिश कर सकता है, परमेश्वर उसके लिए मददगार बन के आएगा। कुछ लोगों ने आके यीशु के पास देखा, इन्होंने तेरा चला, लोगों ने हाथ धोए बगैर खाना खा रहा, हाथ धोए बगैर लोग खाना खा रहा, तो लोग अशुद्ध किया बोला। तो यीशु ने उससे जवाब दे रहा, मरकज की किताब पढ़ा जाएगा तो उसका 7 का 19 और 20 में लिखा हुआ है। उसका 18 से मैं पढ़ता हूं, आप लोग मेरे साथ आइए, उधर जो लिख रहा है, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो, क्योंकि तुम नहीं समझते कि वस्तु कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य को भीतर जाती है वह उसको अशुद्ध नहीं कर सकती है। बाहर से जो भीतर जाने वाला कोई भी चीज उसको अशुद्ध नहीं कर सकती है, क्योंकि वह उनके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और सड़ा में से निकल जाती है। वह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहरा गया। फिर उसने कहा, जो खाने वाला आइटम जो भी हम खाएगा वो पेट में जाता है, मन के अंदर से नहीं आता। बाहर से तो कुछ भी खाओ, कुछ भी पिए तो पेट में जाता है। पेट में जाने का तो कुछ दिन का बाद या कुछ घंटे के बाद वो तो निकल जाते हैं। मगर तेरा हमको और आपको नापाक करने वाला चीज अंदर से आता है, बाहर से आने वाला नहीं है, अंदर से आने वाला जो है वो हमें और आपको अशुद्ध करता है। देखिए वचनों में लिख रहा है, उसका 20 में लिखा वो देख लीजिए। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलते हैं वही मनुष्यों को अशुद्ध करता है। जो निकलता, तुम जो बोलता है, जो कहता है, जो बताता है, ये बात इंसान को अशुद्ध करता है। जो बताने वाला बात, बोलने वाला बात, कहने वाला बात क्या कैसे आता है आप जानते हैं, वो इंसान को अशुद्ध करता है। और देख लीजिए, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य का मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, दुलुचपन, कृदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से हो निकलती है और मनुष्यों को अशुद्ध करता है। आपका मन का अंदर से आने वाले नहीं, भीतर से मुंह से आने वाला जो भी बात है वो ख्याल रखिए। किस तरह कहां कैसे बात करना, आप सोच समझ के बात कीजिए। और गुस्सा होगा तो मुंह से तुरंत गाली आने वाले जगह में, उस जगह तुम तरफ मुंह तरफ बंद रख सकते हो 2 मिनट, वो लड़ाई खत्म हो जाती है। गुस्सा होने से किसी किसी को मुंह से गाली आता है, किसी का ऐसे मुंह से उल्टा गालियां देते रहता है ना। ये सब तुम्हारा मुंह से, तो तुम क्या गंदगी में रहता है, इसी के चलते वही गंदगी वाला बातें आता है। अगर तुम मसीह के साथ रहने वाले तो कभी भी तेरे मुंह से गलत बात नहीं आता है, धन्यवाद के साथ उसको स्तुति करने वाला होता है। मुंह से आने वाला एक एक बात जो परमेश्वर ने बता रहा, 14-15 आइटम जो बता रहा, जो है जो मनुष्यों से निकलते वही मनुष्यों को अशुद्ध करता है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्यों का मन से जो बुरी बुरे विचार और वे विचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, सोच से निकलता है। सोचने का बाद निकलता है, ऐसे भट से नहीं आता है, सोच का बताता है सब, है ना। परस्त्रीगमन और जो बता रहा, लोभ, दुष्टता, छल और लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, इस सब अंदर ही से आने वाला बात है। इस बात आते 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 इंसान को क्या करते मालूम है, जो लेवल था उससे भी 1000 गुना आगे भी करता है, उसी तरह नीचे गिराता भी है। आपका इज्जत आपका बोली का साथ है, आपका नजर का साथ में आपका इज्जत रहता है। बहबल तो इधर उधर थाकते रहे तुमको उल्टा ही गाली देगा लोग।
बेफालतू उल्टा बोलते रहे, तुम्हारे ऊपर में वही बोलेगी फालतू आदमी है, कचरा आदमी है, गंदा आदमी है बोल करके सब साइड करेगा तुझे। तुम्हारा बोली परमेश्वर का वचनों का साथ, कृपा का साथ, धन्यवाद के साथ हो जाए। मैं और आप यहां पर खड़ा रहने का मतलब, परमेश्वर का आत्मा हमसे और आपसे बहुत कुछ चाहता है। क्या प्लान परमेश्वर किया, वो प्लान के हिसाब से आज आपको मुंह से आने वाला बात परमेश्वर का धन्यवाद के साथ हो जाए। जहां तुम कम है, कमजोर है, अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है बोल के जो बोलने वाले जगह में है ना, अपना मुंह बंद रख रखे, वक्त में उसको समझदारी के हिसाब से समझाओ, बाइबल से समझाओ, मसीह का ताकत से समझाओ, वो भी समझेगा नहीं ये असली है। आपका मुंह से आने वाला बात से आपको क्वालिटी को, आपका क्वालिटी पकड़ता है, आप कौन सा लेवल का इंसान है लोग समझ जाता है। सिर्फ तुम्हारे साथ कोई हाथ नहीं देता, लेकिन पियकड़ के साथ गुल दिया के दोस्ती नहीं बनता है। कितना भी बड़ा हो उसके साथ दोस्ती रखेगा नहीं कोई, क्योंकि गाली देगा ही। पीने के बाद बेहोश हो जाते हैं, उल्टा सीधा गाली देते हैं, बातें करते हैं, तो लोग उससे शर्मिंदगी के सवाल उठते हैं, नहीं तो बेदनाम हो जाते हैं, इसलिए लोग नहीं आते उसके पास। आप भी अगर उसी तरह खुदावंदा के साथ मिलकर सच्चा दिल से धन्यवाद के साथ उसका नाम गूंजा उठाते जाएगा ना, तुझे भी सब मिल करके सलाम और इज्जत के साथ आगे लेके जाएगा। हर खुदावंदा का साथ चलने वाला, बोलने वाले हर एक बात का हिसाब किताब देना पड़ता है, हर एक बोली के हिसाब किताब देना पड़ता है। ये बात याद रखिएगा, मैं हो या आप हो, जो बोलने वाला हर एक बोली का हिसाब किताब स्वर्ग में देने वाला एक दिन आ रहा। इसलिए ही समझ जाना, आपको मुंह से आने वाला बात हमेशा धन्यवाद के साथ हो जाए। बीवी का साथ हो या बच्चों के साथ हो या माँ बाप का साथ हो या भाई बहनों के साथ हो, आपका बोली हमेशा धन्यवाद के साथ हो, खुशी का साथ हो। आपका एक बोली के साथ किसी का दिल तोड़ सकता है, वही बोली से आपका दिल का मलम पट्टी भी बांध सकता है। और सबको प्यार और मोहब्बत के साथ दूसरा का दिल का मलम पट्टी बांध के उसका दर्द को मिटाने वाला बन के मसीह का संतान बन के आगे बढ़े। आज का दिन परमेश्वर आशीष से भरे। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।